आप जी मलेशिया आना चाह रहे हो, विजिट वीज़े पे आना चाह रहे हो, आपको लगता है कि आपको काउंटर सेटिंग की ज़रूरत है, तो मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर कर दूँ काउंटर सेटिंग के मतलब, ताकि आपको पता चल जाए कि काउंटर सेटिंग में किस तरह एजेंट आपको मामू बनाने की कोशिश करता है और आपने किस तरह बचना है। तो सबसे पहले काउंटर सेटिंग। काउंटर सेटिंग ये है कि ज़रूरी नहीं कि इस कंट्रीज़ में, बहुत सारे कंट्रीज़ में इसका इल्ज़ाम लगाया जाता है, वहाँ पे भी होती है काउंटर सेटिंग। अच्छा, काउंटर सेटिंग में मामला ये है कि आपके पासपोर्ट की एक तस्वीर, मुतल्लका ऑफिसर, मिसाल के तौर पे उसका ऑफिसर है ए, उसका नाम है ए, तो आपके पासपोर्ट की जो तस्वीर है ए को भेज दी जाती है। ए बताता है आपके एजेंट को, उसका कनेक्शन होता है एजेंट के साथ, वो बताता है एजेंट को मैं काउंटर नंबर 3 पे बैठा हुआ हूँ। तो जब आपने वहाँ पे उतरना है तो उस वक्त वो कनेक्शन कर लेता है, जी हाँ जी मेरा बंदा उतर चुका हुआ है मलेशिया एयरपोर्ट पे, तो आप कितने नंबर काउंटर पे बैठे हुए हो। अगर उसकी ड्यूटी होगी तो वो कहेगा मैं काउंटर नंबर 3 पे बैठा हुआ हूँ। आपका एजेंट कहेगा भाग के जाओ, तो काउंटर नंबर 3 पे पहुंचो, जिस तरह मर्जी। आप काउंटर नंबर 3 पे पहुंचते हो, आपका पासपोर्ट लेता है एजेंट, वो जो ऑफिसर होता है पासपोर्ट लेता है, चेक करता है, ठीक है, उसे लगता है कि जो है ना ये बंदे का ऑलरेडी मेरे पास डाटा है, तो ये बंदे को जो है ना मैं क्लियर कर देता हूँ। बस उसको स्टैंप लगानी है, आपको भेजना, आपसे उसने कोई सवाल जवाब नहीं पूछने, किधर से आए हो किधर नहीं, ये नहीं है वो नहीं है, कुछ भी नहीं, क्लियर हो गया। ये कहता है जी काउंटर सेटिंग। अब मैं इसमें बताता हूँ कि मामू किस तरह बनाया जाता है, मतलब कि फ्रॉड किस तरह किया जाता है। होता ये है कि एजेंट जो होता है, जब उसने किसी के साथ काउंटर सेटिंग करनी होती है, तो उसने उसको पैसे देने होते हैं। एजेंट ने उसने एजेंट ने उसे पैसे देने होते हैं। तो एजेंट क्या करता है, एजेंट आपको कहता है जी अपने साथ शो मनी लेके जाना, अपने साथ ये बैंक की टिकट, सॉरी अपने साथ ये रिटर्न टिकट, अपने साथ होटल बुकिंग, ये चीज़ें एजेंट आपको कहता है। रिटर्न टिकट और होटल बुकिंग वगैरह सारा कुछ देता है, ताकि डॉक्यूमेंट्स ये वाले क्रिएट करने, वो डॉक्यूमेंट उसके तो कोई पैसे नहीं लगेंगे एजेंट के, मगर वो ये सारा कुछ दे देता है आपको, ये साथ ले जाना, और शो मनी आपकी अपनी होगी, या एजेंट आपको देता है, वो अलग बात है। शो मनी साथ लेके जाना। अब इसमें एक गेम है, अगर काउंटर सेटिंग है भाई तो इन चीज़ों की क्या ज़रूरत है। अगर काउंटर सेटिंग है तो फिर ये चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है कि जी शो मनी पास कितनी होनी चाहिए, शो मनी लेके जाना, ये लेके जाना, वो लेके जाना, रिटर्न टिकट, एवरीथिंग। अब मैं बताता हूँ यहाँ पे गेम क्या है। जब आप काउंटर पे पहुंचते हो, तो काउंटर से पहले पहुंचते हो, एजेंट से रब्ता करते हो, हाँ मैं पहुंच गया बिल्कुल एयरपोर्ट पे, तो अब मैं क्या करूँ। एजेंट कहेगा कि मिसाल के तौर पे एजेंट की यह सेटिंग नंबर 3 पे थी, एजेंट कहेगा आप 5 नंबर पे चले जाओ। आप 5 नंबर पे जाओगे, तो 5 नंबर वाला कहेगा वो, अगर तो 5 नंबर वाले ने पास कर दिया, आपने एजेंट को पैसे दे नहीं देने हैं, क्योंकि आपने एजेंट से बात की थी भाई मैं क्लियर हो जाऊंगा तो मुझे पैसे देंगे, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी शो मनी भी है, आपके पास टिकट भी है, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर 5 नंबर वाले ने क्लियर कर दिया, तो आपने तो एजेंट को पैसे दे देने, एजेंट ने मुझे पास करवाया था, एजेंट ने मुझे क्लियर कराया, आपके जेन में यही है कि एजेंट ने कराया, ठीक है। मगर ऐसे हुआ नहीं है, वो आपका कॉन्फिडेंस था, आपकी पर्सनैलिटी थी, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री थी, अगर नहीं तो आपके पासपोर्ट के ऊपर जो रेटिंग थी, यहाँ उसने देखा कि ये बंदा बाकी विजिटर लग रहा है, तो उसने आपको जाने दिया। तो ये है, अब एजेंट को तो आपने पैसे दे नहीं देने हैं, क्योंकि एजेंट के साथ आपने तय किया हुआ था, और आपके मुताबिक एजेंट ने ही निकाला हुआ है, क्योंकि एजेंट ने कहा था 5 नंबर काउंटर पे चल जाओ। पर एजेंट की असल में तो एजेंट की सेटिंग थी 3 नंबर काउंटर के साथ। एजेंट ने 5 नंबर पे क्यों भेजा था, वो इसलिए भेजा था कि अगर ये 5 नंबर से रिजेक्ट हो जाएंगे, तो फिर ये वो इसको मैं भेजूंगा 3 नंबर काउंटर के ऊपर, और अगर 3 नंबर काउंटर पे पास हो जाए तो मैं 3 नंबर वाले काउंटर को पे कर दूंगा। अगर ये 5 नंबर वाले काउंटर पे पास हो गए तो ये मुझे पे करेगा, यानी कि ये कस्टमर जो है, आप एज ए कस्टमर हो, ये लड़का मुझे पे करेगा, और मुझे आगे पे करने की जरूरत नहीं है। यानी कि इसमें प्रॉफिट है किसका, एजेंट का। दोनों तरफ से एजेंट का प्रॉफिट है, एक तरफ से एजेंट को पे करना पड़ता है अगर आप 3 नंबर से जाते हो, और अगर आप 3 नंबर से नहीं 5 नंबर से ही क्लियर हो जाते पहले, तो एजेंट को प्रॉफिट है डबल। ये चीज़ है जी, यहाँ पे एजेंट आपको मामूल बनाने की कोशिश करते हैं, तो यानी कि फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं, ये चीज़ को समझिएगा। और बाद दफ़ा ये भी होता है कि वो आपके पासपोर्ट को देखते हैं, वो कहते हैं रिजेक्ट कर देते हैं, वो कहते हैं कि वो आगे कमरा है वहाँ पे चल जाओ। अब एजेंट ने सिखाया होता है कि वो कमरे में नहीं जाना किसी ने, उस कमरे, शीशे वाले कमरे में, इन्वेस्टिगेशन रूम में नहीं जाना, आपने टर्न हो जाना है, आगे से आगे टर्न हो गए आ जाना है, आपने मुझसे कॉन्टैक्ट दोबारा करना है। फिर एजेंट दोबारा देता है फलां नंबर काउंटर पे चल जाओ, जिसके ऊपर उसकी सेटिंग होती है। ये चीज़ें थोड़ी समझने वाली हैं। तो ये है कि, और सबसे अलग चीज़ जो मैं कहता हूँ
अगर आपने काउंटर सेटिंग से ये जो सारा मामला है, ये सारा इनलीगल है। मैं बताता हूँ, ये काउंटर सेटिंग वगैरह आपने इन चक्करों में नहीं पड़ना। मैं हर वीडियोस में कहता हूँ काउंटर शॉटर सेटिंग वाले चक्कर में नहीं पड़ना। ये क्राइम है, जुर्म है। अगर आपने इन चीज़ों से बचना है तो उसका तरीकाकार मैं बताता हूँ। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। नहीं है, मिसाल के तौर पे आप फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर आ रहे हो, तो तरीकाकार मैं बताता हूँ। एजेंट को आपने लाख सवा लाख रुपया सिर्फ काउंटर सेटिंग का देना है। तो मैं आपको तरीका अगर बताता हूँ, आप राउंड अबाउट 20,000 में आप आ जाओगे और वो आपको 100% देगा, वो एंट्री देगा। उसमें ये है, आप अपने पासपोर्ट के ऊपर थाईलैंड का विजिट वीज़ा लगाओ, सिंगापुर का विजिट वीज़ा लगाओ, और आपके पास ऑलरेडी मलेशिया का विजिट वीज़ा है। आपने क्या करना है, फ्लाई करके जाना है जी थाईलैंड। थाईलैंड बाय रोड जाता है 70, बाय रोड जाता है मलेशिया के अंदर 75 रिंगिट, यूएस डॉलर नहीं, रिंगिट की बात कर रहा हूँ। 65 से लेके 75 रिंगिट सिर्फ लगते हैं थाईलैंड से मलेशिया जाने के लिए। वहाँ पे पूछगछ भी कम होती है। जब वो देखेंगे कि इस बंदे के पास सिंगापुर का वीज़ा है, इसने, इसका मतलब आगे सिंगापुर जाना है, आप कह सकते हो मैं सिंगापुर आगे जाना है, और आपके पास टिकट भी होनी चाहिए सिंगापुर जाने की, और सिंगापुर से वापसी आपके घर जाने की भी टिकट होनी चाहिए। आपने एक ट्रैवल प्लान दिखाना है कि जो जेन्युइन नजर आए कि हाँ ये बंदा वाकई एक ट्रैवलर है, ये बंदा को फ्रॉड करने नहीं आया या फ्रॉड नहीं कर रहा, ये बंदा ऐसा नहीं है कि यहाँ पे विजिटर आ गए तो यहाँ पे गैप हो जाएगा। जब ये सारा क्राइटेरिया उनको पेश करोगे, ये मैक्सिमम कितने पैसे लगेंगे, मैक्सिमम 20,000 रुपया लगेगा अगर खुद कराओ तो एजेंट से कराओ तो फिर तो बड़े पैसे हैं। तो ये है कि इस तरह कर लोगे। जब आप मलेशिया में दाखिल हो जाओ, अगर आपने थाईलैंड नहीं जाना, मलेशिया में दाखिल हो जाओ थाईलैंड से, तो अगर आपने आगे सिंगापुर नहीं जाना तो आप अपनी टिकट कैंसिल करवा के मलेशिया के अंदर ही रुक सकते हो। तो ये है कि आप सिंगापुर की टिकट कैंसिल करा दोगे, मलेशिया के अंदर रुक जाओगे। तो ये बड़ा आसान तरीकाकार है। इसके अंदर आपको एंट्री भी ज़रूर मिलेगी, डिपोर्ट भी नहीं होगे, किसी किस्म के एजेंट्स की ज़रूरत नहीं है। आप अपने दम से आराम से सुकून से आ सकते हो। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि जब आपने काउंटर सेटिंग भी कराई हुई है, एजेंट ने सारा कुछ करवाया हुआ है, सारी सेटिंग की हुई है एजेंट ने, मगर जब आप एयरपोर्ट पर पहुँचते हो तो एजेंट कहता है यार वेट करो, फलां नंबर काउंटर पे लो, आप रिजेक्ट हो के आ जाते हो। हालांकि आपने काउंटर सेटिंग भी कराई हुई थी, आपने एजेंट से फिर कॉन्टैक्ट करते हो, एजेंट कहता है थोड़ी देर बाद फलां नंबर काउंटर पे, यानी कि घंटा गुजर जाएगा, आधा घंटा गुजर जाएगा, एजेंट कहेगा फलां नंबर काउंटर पे चल जाओ। वो अगर आप वहां से भी रिजेक्ट हो जाते हो, मतलब ये कि इसमें मसला ये भी होता है, बार बार रिजेक्ट हो रहे हो, इसमें ये होता है कि एजेंट के पास जो बंदे के साथ कनेक्शन था वो कनेक्शन लॉस्ट हो चुका हुआ है, वो कनेक्शन खत्म हो चुका हुआ है। मतलब ये कि वो बंदा ड्यूटी पे नहीं है, इनकी शिफ्टें बदलती रहती हैं, इनकी ड्यूटियां बदलती रहती हैं। तो ये एक रिस्की काम है, ये बड़ा रिस्क वाला काम है। तो मैं यही प्रेफर करूँगा कि इस काम में ना पड़िए, इस काम में बड़ा मसला है। तो ये है कि आप इज़्ज़त से आएँ, सुकून से आएँ, आप अपने दम पे आएँ। तो ये है कि आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज बता रही हो, आपका ड्रेसिंग बता रही हो। मैं इसके ऊपर ऑलरेडी काफ़ी लंबी वीडियो बना चुका हूँ। तो ये है कि ड्रेसिंग बता रही हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज बता रही हो कि आप विजिटर हो, आप विजिट करने आए हो, विजिट करके आप चले जाओगे, तो वो आपको एंट्री दे देंगे। इस तरह जो है ना ये एजेंट ड्रामेबाजियाँ कर रहे हैं, तो आप किस तरह बच सकते हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर दिया हुआ है, यारों दोस्तों से कहिएगा इसको सब्सक्राइब कर दें। थोड़े से सब्सक्राइबर की ज़रूरत है इस वक्त, तो ये आपकी तरफ से हेल्प होगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इसको दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा जिनको नहीं पता, तो ताकि दूसरों के नॉलेज में इजाफा हो। अस्सलाम वालेकुम।